श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करने से या शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भक्तों के जीवन के सभी दुख बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से दूर हो जाता है और ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर व्रत रखा जाता है। यदि संभव हो तो सुबह के समय भी आप शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, खुद को शुद्ध कर लें। उसके बाद प्रदोष काल में आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय हाथ में पुष्प या अक्षत रखकर व्रत की कथा पढ़ें, सुने और मंत्रों का जाप करें। और इस दिन शिवलिंग पर शहद, गाय का घी, जल, पंचामृत या फिर हरे साबुत मूंग और अखंडित चावल यानी साबुत कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो बहुत ही व्रत उपवास करने से भी पूरी नहीं हो रही हो, तो ऐसी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूरी होगी। शाम के समय आप भगवान शिव को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा आप मौसमी फलों का, फलों के जूस का या गन्ने के रस का, गुड़ का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है, फिर भी जिनके लिए नमक का सेवन करना जरूरी हो वो इस दिन सेंधा नमक का सेवन शाम की पूजा करने के बाद एक समय कर सकते हैं। वैसे इस दिन आप कोई भी मौसमी फल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग की और हरे रंग की वस्तुओं का दान करना ज़्यादा से ज़्यादा शुभ रहता है। इस बार का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में ये प्रदोष व्रत बुध ग्रह को भी मजबूत बनाता है। बुध ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। और बुधवार का दिन क्योंकि भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, इसलिए आपको इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:11 से प्रारंभ हो रही है और 4 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष काल का समय 3 जुलाई बुधवार को प्राप्त होगा, इसलिए इस बार 3 जुलाई बुधवार को ही बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जो लोग इस दिन व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, वे भी इस दिन भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में करके व्रत की कथा पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी उन्हें व्रत के जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र सुबह 4:40 तक रहेगा और बाद में रोहिणी नक्षत्र सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। 3 जुलाई बुधवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से 7:57 तक रहेगा। यही वो शुभ मुहूर्त है जब आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर हैं, तो आप ऐसे में जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर सच्चे मन से भगवान शिव को प्रणाम करके ओम नमः शिवाय मंत्र का या ओम माहेश्वराय नमः इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करके आप भगवान के नाम से कोई भी फल या मिठाई निकाल कर रख दें, जिससे आप बाद में किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आप घर पर आकर जब भी आपके लिए संभव हो तब आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। अगर शिवलिंग का पूजन करना भी संभव ना हो तो आप घर पर ही भगवान शिव और देवी पार्वती की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में अद्भुत शक्तियां समाई होती हैं। और जो भी प्रदोष काल में शिवलिंग के दर्शन करता है, परिक्रमा करता है, शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाता है, उन पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आपसे अनुरोध है इस दिन आप कथा भी जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।